कहानी बिन माँ की बेटी का ससुराल। ये कहानी है नंदिनी की, जो छोटी उम्र में ही अपनी माँ को खो चुकी थी। माँ के बिना पली बड़ी लड़की के जीवन में वैसे ही ममता की कमी थी, पर उसे उम्मीद थी कि ससुराल में उसे नई माँ उसकी सास के रूप में प्यार और सहारा देंगी। लेकिन किस्मत ने जैसे उसकी परीक्षा लेने का ठान लिया था। नंदिनी जब 10 साल की थी, तभी उसकी माँ का देहांत हो गया। पिता ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन माँ की कमी कौन पूरा कर सकता है। सहेलियां अपनी माँ के साथ स्कूल फंक्शन में आती और नंदिनी अकेली रह जाती। काश मेरी माँ होती तो मुझे भी गले लगाकर कहती, बेटी तुम मेरी शान हो। समय बीता, नंदिनी जवान हुई। पढ़ाई में अच्छी थी, संस्कारों से भरी हुई। नंदिनी को हर त्योहार, हर खुशी अधूरी लगती। 21 साल की उम्र में उसकी शादी राहुल से हुई। राहुल पढ़ा लिखा और समझदार था। शादी के समय नंदिनी ने मन ही मन सोचा, अब मुझे ससुराल में माँ मिलेगी। शायद मेरी सास मुझे वैसे ही अपनाएंगी जैसे माँ अपनाती। लेकिन यह उसकी मासूम कल्पना थी। शादी के बाद जैसे ही नंदिनी ससुराल पहुंची, सासू माँ शकुंतला देवी ने उसका स्वागत तो किया, लेकिन उनके चेहरे पर मिठास कम और कठोरता ज्यादा थी। पहले ही दिन उन्होंने ताने कसा, देखते हैं बिना माँ की पली लड़की घर संभाल भी पाएगी या नहीं। ये शब्द नंदिनी के दिल को चीर गए, पर उसने मुस्कुराते हुए चुप्पी साध ली। दिन गुजरने लगे। हर सुबह नंदिनी पूरे मन से काम करती, रसोई में जाकर खाना बनाती, साफ सफाई करती, सास ससुर की सेवा, पति की हर जरूरतों का ख्याल रखती। मेरे कपड़े निकाल दो। अभी निकाल देती हूँ। लेकिन उसकी सास को उसमें सिर्फ कमियां ही दिखती। अगर कभी रोटी गोल नहीं बनती तो कहती, तुम्हें तो कोई सिखाने वाला था ही नहीं, तभी रोटी भी ठीक से गोल नहीं बनती। अगर कभी नंदिनी से कोई भूल हो जाते तो बिना माँ की लड़की के संस्कार अधूरे ही होंगे। एक दिन घर पर कुछ रिश्तेदार आए। आपकी बहू बहुत ही सुंदर है, एक बार इसके हाथ का खाना हमें भी खिलाओ। हमारे बेटे ने तो माहीन लड़की से शादी कर ली, अब भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। ये शब्द नंदिनी को अंदर तक तोड़ देते। नंदिनी चुपचाप रसोई में जाते और गर्मा गर्म पुलाव, रोटी, मटर पनीर की सब्जी 10 मिनट में ही बना कर ले आए। रिश्तेदारों ने नंदिनी की बहुत तारीफ की। ऐसा खाना हमने पहले कभी भी नहीं खाया, ये तो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट है। हमें हैरानी हो रही है, बिन माँ की लड़की इतना अच्छा खाना बना सकती हैं। ये बात सुनकर शकुंतला देवी चुप हो गई। नंदिनी को उम्मीद थी कि एक दिन उसकी सास उसे जरूर समझेगी। नंदिनी मुस्कुराते हुए कमरे में जाकर बैठ जाती है और दुखी होकर सोचने लगती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरी सास खुश हो जाए। तभी राहुल आता है। नंदिनी क्या हुआ, आज माँ ने तुम्हें फिर से कुछ कहा? नंदिनी कुछ नहीं कहती। राहुल अपनी पत्नी की पीड़ा समझता था। वह उसे समझाता, नंदिनी हिम्मत मत हारना, तुम्हारा दिल साफ है और एक दिन माँ भी तुम्हें जरूर समझेंगी। राहुल का ये भरोसा ही नंदिनी की ताकत बनता। जब भी शकुंतला देवी नंदिनी को कुछ कहती, राहुल तुरंत बोल पड़ता। नंदिनी ने ठान लिया कि चाहे कितने भी ताने मिले, वह हार नहीं मानेगी। उसने रसोई के काम में निपुणता हासिल की। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा में कभी कमी नहीं आने दी। एक दिन नंदिनी की पड़ोसी नंदिनी से उसकी सास की बुराई कर रही थी। पड़ोसी ने कहा, सुना है तुम्हारा सास तुम्हें बहुत ताना देती है, वो तुम्हें बिन माँ की बेटी कहती है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? मेरी सास मुझे अपनी बेटी जैसी मानती है। उन्होंने कभी मुझ में कोई कमियां नहीं निकाला, मेरे हर जरूरत का ख्याल रखती है।
उन्हें मेरे काम से कभी कोई शिकायत नहीं हुई। शकुंतला देवी चुपचाप ये सारी बातें सुन रही थी। पड़ोसन चली गई और नंदिनी अपने घर में आ गई। नंदिनी की सास मुझे लगता है कि वो दिखावा कर रही है। नंदिनी पड़ोसियों और रिश्तेदारों से इतनी मीठी बोल बोली कि सब उसके मुरीद हो गए। उसका व्यवहार हर किसी से एक जैसा रहता, वह सबसे अच्छा व्यवहार करती, जिससे कि गांव समाज में उसकी पहचान संस्कारों वाली बहू के रूप में होने लगी। समय गुजरा। एक दिन नंदिनी की सास बीमार पड़ गईं। मेरा सर क्यों चकरा रहा है? इतना कहते ही नंदिनी की सास जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। नंदिनी दौड़ी दौड़ी आई। नंदिनी ने उनके शरीर को छूकर पता लगाया। इन्हें बुखार और कमजोरी हो गई है। नंदिनी समझ गई कि बुखार और कमजोरी से उसकी सास बिस्तर पर पड़ गईं। नंदिनी ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें कमजोरी हो गई है और इन्हें बुखार हुआ है। आप इनका अच्छे से ख्याल रखें, इन दवाइयों को समय पर दें। कुछ दिनों बाद ये ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर चले गए। डॉक्टर के जाते ही नंदिनी ने दिन रात अपनी सास की सेवा करनी शुरू कर दी। समय समय पर नंदिनी अपनी सास से पूछा करती, माँ, आपको अब कैसा लग रहा है? क्या आपको ठीक लग रहा है? आप बिल्कुल चिंता ना करें, कुछ दिन बाद आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। नंदिनी अपने सास को समय पर दवाई देती, उनके खाने का ख्याल रखती, उनके कपड़े बदलना, सब कुछ नंदिनी ने किया। यहाँ तक कि रात रात भर जागकर उनके माथे पर पट्टी रखती रही। माँ जी, मैं आपकी पट्टी बदल दे रही हूँ। शकुंतला देवी को ये देखकर आश्चर्य हुआ। जिस बहू को मैं रोज ताने देती हूँ, वही मेरी इतनी सेवा कर रही है। क्या ये सच में ईमानदार और निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली है? यह मुझसे नाराज क्यों नहीं है? मैंने नंदिनी को बहुत ही ताने दिए हैं, लेकिन यह मेरा कितना ख्याल रख रही है। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी। अब उनका नजरिया भी बदलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि नंदिनी सच में बहू नहीं, बेटी की तरह ख्याल रख रही है। एक दिन उन्होंने नंदिनी से कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं सोचती थी कि माँ के बिना पली लड़की अधूरी होगी, पर तुम तो हर मायने में पूर्ण हो। मैंने तुम्हें बहुत सताया, लेकिन तुमने धैर्य और सेवा से मेरा दिल जीत लिया। ये सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। माँ, यही शब्द सुनने के लिए मैं तरस रही थी। उस दिन के बाद से सास बहू का रिश्ता बदल गया। शकुंतला देवी अब उसे ताने देने के बजाय प्यार करने लगी। घर के कामों में मदद करती। वे पड़ोसियों से कहती, मेरी बहू मेरी बेटी से बढ़कर है। वे हर मौके पर नंदिनी को गले लगाती और आशीर्वाद देती। अब नंदिनी को सच में अपनी माँ मिल गई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। इसी तरह के कार्टून वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।